नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व लोक स्वामी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। धार भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए स्पष्ट समय सारणी जारी कर दी है। सुबह सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक बसंत पंचमी पूजा की अनुमति, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करवाई जाएगी। दोपहर 3 बजे के बाद सूर्यास्त तक फिर से पूजा की अनुमति। स्थानीय प्रशासन को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने और शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। नमाज के लिए पास जारी किए गए, लेकिन संख्या पर अभी भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। सर, सुनवाई हुई है गौशाला मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन मूव करी थी गौशाला के मामले में, जिसमें हमारी ये मांग थी कि 2003 और 2013 और 2016 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो आदेश है, जिसमें ये बोला गया है कि सूर्योदय से लेकर 12-1 बजे तक जो है वो पूजा अर्चना विधिवत की जाएगी बसंत पंचमी के दिन, और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक शुक्रवार अगर होगा तो नमाज़ पढ़ी जाएगी, और उसके बाद 3 बजे के बाद फिर से विधिवत पूजा अर्चना चालू की जाएगी। तो उसी आदेश के पालन के लिए हमने ये याचिका लगाई थी, और साथ ही साथ हमने धार में जिस तरीके का अफवाहों का दौर चल रहा था और जो चीज़ें चल रही थी, उसके लिए हमने एक मांग करी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, प्रशासन को ये कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करें, क्योंकि आपसी सौहार्द का मामला है, आपसदारी का मामला है और अमन शांति का पैगाम देना था, इसलिए ये सारी चीज़ें हमने इसमें मांग करी थी। और हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई की। इसके बाद इससे पहले ही जब हमारी ये सुनवाई थी, उसी वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया, और उसी आदेश में दूसरे पक्ष की तरफ से एक पिटीशन इंटरिम एप्लीकेशन एक दायर की गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि वहाँ पे सिर्फ पूजा अर्चना का जो है वो राइट दिया जाए। पर थैंकफुली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसको माना कि दोनों पक्ष जो है वो 2003 और 2013 और 16 के जो आदेश हैं उसका मान रखेंगे, और जिस तरीके से पूजा अर्चना के लिए और नमाज के लिए जो जगह दी गई है उस कंपाउंड के अंदर और जो समय निश्चित किया गया है, उसी समय पर वो सब कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मैं एडवोकेट अशहर वारसी। शुक्रवार का दिन है, बसंत पंचमी भी है, गौशाला में पूजन को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, तैयारियां हमारी पूरी चाक चौबंद हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए 8,000 से भी अधिक पुलिस बल, बहुत से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ड्रोन की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, आरएएफ का बल, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और किसी भी स्थिति में हम कल के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये हमारा परम इसमें कर्तव्य है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ ही साथ जो कल का पर्व है वह शांतिपूर्वक तरीके से निकले और किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसके लिए कल भी मैंने अपील की थी, और बहुत लंबे समय से, विगत कई महीनों से मोहल्ला समिति की बैठकें, शांति समिति की बैठकें, आयोजकों के साथ बैठकें, सभी पक्षों के साथ बैठकें आयोजित की जाती आई हैं, जिनका मूल उद्देश्य यह है कि शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में ये कल का पूरा जो है दिन बीते। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसमें सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसके आधार पे उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में जो जानकारी आ रही है, मेरा उस मामले में सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से कहना है कि कृपया अपने इंटरप्रिटेशन किसी सुनवाई के अभी ना करें, क्योंकि अलग अलग इंटरप्रिटेशन करने से कोर्ट का कंटेम्प्ट भी हो सकता है और शांति व्यवस्था भी अगले कुछ घंटों में बिगड़ सकती है। मेरा आमजन से भी आग्रह है कि आप आधिकारिक रूप से जिला प्रशासन के द्वारा जो जानकारी इसमें दी जाएगी, जो कोर्ट में जो निर्णय इसके जो जानकारी आधिकारिक रूप से जब हमारे पास आएगी, और वो बहुत जल्द आ जाएगी, उसी पर आप विश्वास करें। और मीडिया बंधुओं को भी हम आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी तभी देने की स्थिति में भी हैं, और आप लोगों से भी यही आग्रह है कि वो इंटरप्रिटेशंस और अपने जो उसके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो तभी पब्लिश किया जाए जब एक बार एक आधिकारिक फैसले की जानकारी हमें मिल जाए। आजकल सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ और एआई का ज़माना है, इसलिए कोई भी कोर्ट के आदेश, कोई भी कोर्ट की सुनवाई का अपने लेवल पे इंटरप्रिटेशन करने से समुदायों के बीच में वैमनस्य पैदा हो सकता है, और वो जो हमारा, जो मैंने जैसा पहले बताया कि जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखना, वो भंग हो सकती है। धन्यवाद।